जय श्री कृष्ण। कर्क राशि के लिए आने वाला साल 2024 कब बहुत अच्छा हो जाएगा और कब उन्हें फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा और किस तरह से यह हो पाएगा, उसके बारे में हम आज बहुत ही अच्छा विवेचन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि मई के बाद में परिस्थितियां आपके ज़्यादा अनुकूल हो जाएगी। मई के बाद में जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु ग्रह जो है आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, तो उसके बाद में पैसे का फायदा, धन का आगमन, लाभ के अवसर, विजय का अनुभव, कोई उपाधि मिल जाना, यह सब जो है वह जो है 1 मई के बाद में इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, अवसर ज़्यादा हैं। मई के बाद में बड़ी बड़ी बातें जीवन में ज़्यादा घटित हो सकती हैं। लेकिन अभी भी एक चीज बहुत अच्छी है और वह यह है कि केतु जो आपके 3rd हाउस में बने हुए हैं वह आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह से, यह मैं बता देता हूं। अगर आप कई बार आपने सुना होगा कि छोटे छोटे परिवर्तन कर कर भी आप जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो यह केतु ग्रह जो है जो अभी आपके 3rd हाउस में बने हुए हैं, अगर आप अपने जीवन में छोटे छोटे चेंजेस लेके आते हैं, इस केतु ऐसे अवसर अभी पैदा करेगा कि अगर आप चाहें तो अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे बदलाव लेके आ सकते हैं। सत्यता के साथ खुद की जांच कर सकते हैं, परख कर सकते हैं और उसके बाद में ये चूज कर सकते हैं कि ये छोटा सा परिवर्तन है लेकिन मुझे अपनी लाइफ में करना चाहिए। अगर यह चीज़ें आपने अक्टूबर के बाद से शुरू कर दी है, 2023 के अक्टूबर महीने के बाद में अगर ये शुरू कर दी है या अक्टूबर से शुरू कर दी है, तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे परिवर्तन भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा देंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि केतु ग्रह आपको फायदा दे रहा है और पूरे साल देता रहेगा और पूरे साल इस बात के अवसर बनेंगे कि आप खुद के अंदर छोटे छोटे परिवर्तन लेके आएं, छोटा सा ट्रांजिशन करें। किस तरह से भी होके, किसी भी तरह से, मतलब कि अगर हो सकता है ऑफिस के अंदर हैं तो ऑफिस में अपने बिहेवियर के अंदर थोड़े परिवर्तन लेके आए, घर के अंदर अपने परिवर्तन लेके आए। और इस समय यह भी हो सकता है कि आपकी कुछ पोजीशन चेंज हो गए इस साल या अभी अक्टूबर नवंबर के बाद में। इस तरह के हालात बन सकते हैं कि आपका कोई काम बदल जाए, आपकी हो सकता है कहीं से कहीं दूसरी जगह कुछ ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरण हो जाए, घर के अंदर ही आपका कमरा बदल जाए। तो इस तरह से कुछ न कुछ परिवर्तन जो रहेंगे वह केतु ग्रह आपको करवा सकते हैं और वह परिवर्तन लंबे, अगर देखा जाए उनका लंबा प्रभाव देखा जाए तो वह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो कुल मिला के यह कहा जाए कि कुछ परिवर्तन जो छोटे हैं लेकिन आपके लिए फलदायी रहेंगे और इसी के साथ में गुरु का परिवर्तन जो मई के बाद में होने वाला है वह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। पैसों के मामले में, धन के मामले में भाग्य का साथ भी उस समय अधिक मिलेगा। तो यह तो था बड़ा विवेचन। अब यहां पर एक बड़ी चैलेंज भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही जाएगा, एक चैलेंज भी है और वह चैलेंज है शनि का अष्टम में होना। शनि आपके अष्टम शनि को कंटक शनि भी कहा जाता है। तो यह अष्टम शनि जो है जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें अभी आपने देख ली होगी या तो, और यह मार्च 2025 तक यहाँ बने रहेंगे। कुछ न कुछ ट्रेजेडी, कुछ न कुछ ऐसी घटना जो मन को खिन कर जाए, तो वह आपके साथ में पिछले 2-2.5 साल में इस तरह के योग बने हुए हैं। पिछले जब से जो शनि का गोचर हुआ है आपके अष्टम हाउस में, मतलब कि कुंभ राशि के अंदर, तब से यह हालात बने हुए हैं। तो कुछ ट्रेजेडी के लिए भी अगर हो चुकी है तो अब आगे परवाह करने की जरूरत नहीं है, और नहीं हुई है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस तरह से कुछ ऐसी मन को अपवित्र लगने वाली या मन को कुछ परेशान करने वाली घटना भी जुड़ी हुई है। तो यह तो है बड़े बड़े चेंजेस जिसके बारे में मैंने बात कर ली। राहु के बारे में बताता हूँ। राहु आपके 9वें हाउस में बने हुए हैं, तो इस वजह से भाग्य का साथ कुछ कम, कभी आकस्मिक फायदा ज़्यादा तो कभी आकस्मिक लॉस। तो इस तरह का है आपका पूरा राशिफल पूरे साल का। लेकिन अब हम विवेचन करेंगे मंथ टू मंथ, क्योंकि यहाँ जो हमने बताया है यह हमने बड़े ग्रहों के हिसाब से बताया है जो सालों में राशि परिवर्तन करते हैं। तो हमने साल के प्रॉमिस किया है वह आपको बता दिए हैं, लेकिन हर महीने में कौन सी घटना घट सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर पूरी की पूरी एक लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट को आप नोट कर दीजिए। यह वह डेट्स हैं इस साल की जब आपको कोई भी नया काम नहीं करना है, कोई भी नया काम नहीं करना है। इसमें आपके चंद्रमा जो है 4th, 8वें, 12वें रहेंगे। अगर इस समय मकान का मुहूर्त करना, नए मकान में प्रवेश करना, नया वहां लेना, नई डील करना, कोई भी नया काम या रिस्क लेना इस समय अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जो आपको थोड़ी सी खिन्नता दे सकते हैं या आपको थोड़े कम पसंद आ सकते हैं। मतलब ये दिन भी आपके लिए कुछ हेक्टिक रह सकते हैं। तो यह वह दिन नहीं है जब रिस्क ली जाए, इस बात का ध्यान रखें। इनको स्क्रीनशॉट लगकर रख लें।
तो अब बड़ी बातें हो गई, अब हम करेंगे डेट टू डेट चलेंगे, 12 महीनों का विश्लेषण करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से हमने ये डेट ली है जिससे हम सूर्य को एक राशि में स्थापित करके बाकी ग्रहों का प्रभाव देख सकें सूर्य के साथ। तो शुरुआत करते हैं 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में क्या होने वाला है, तो सूर्य आपके जो है सप्तम हाउस में रहने वाले हैं इस समय। तो जब सूर्य आपके सप्तम हाउस में रहने वाले हैं और यहां पर 2 ग्रह और आएंगे, और वहां आएंगे बुध आएंगे और मंगल आएंगे। बुध आएंगे 1 फरवरी को, मंगल आएंगे आपके 5 फरवरी को। तो एक चीज इस तरह से, मंगल जो 5 फरवरी को चेंज होने वाले हैं, तो यह आपके लिए थोड़ा सा मतलब कि इन दोनों का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, ना तो 1 फरवरी वाला ना 5 फरवरी वाला। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन जो 5 फरवरी को होने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक काम बता देता हूं। वह यह है कि अगर आप नौकरी में कोई अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, नौकरी में कोई फायदा लेना चाहते हैं, नौकरी में कोई समस्या आ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई रिजल्ट आने वाला है, या कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह समय जो 5 फरवरी के पहले वाला है, 5 फरवरी के पहले वाला, उसमें बड़े डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। नौकरी में लोन के मामलों के अंदर अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है 5 फरवरी के बाद में थोड़ा सा आपको कम सहयोग मिलेगा। 5 फरवरी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्तम में जाके भी मंगल उच्च के रहेंगे, लेकिन 6th हाउस में मंगल आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे, 7th में थोड़ा सा कम बेनिफिट देंगे, उच्च के होने की वजह से थोड़ा सा तो देंगे। तो यह नौकरी के अंदर फायदे के अंदर अगर आप बात की जाए तो 5 फरवरी तक बहुत तगड़ा है, उसके बाद में भी है लेकिन थोड़ा सा कम है, और यहाँ पर बुध भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से नौकरी के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, लोन के मामलों के अंदर, कोर्ट कचहरी के मामलों के अंदर इस समय निपटाने की कोशिश कीजिए, शुभ परिणाम प्राप्त होने के अवसर बनेंगे। अब यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम अभी जो चलेगी वह यह रहेगी कि सूर्य आपके जो है सप्तम हाउस में रहेंगे पूरे महीने 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो इस समय क्या होगा कि आपके साथ में जो दैनिक गतिविधियां हैं आपकी, उसमें आप कुछ ड्राइनेस फील करेंगे, उसके अंदर आपको मज़ा नहीं आएगा। दिन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहेगी जिसके अंदर आपको खेदजनक लगेगा। अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ में कुछ इश्यूज़ रहेंगे मनी मैटर्स को लेकर, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ में भी आपको थोड़ा सा मतलब रिलेशनशिप इश्यूज़ आ सकते हैं। तो यह समय इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पर एक परिवर्तन जो होने वाला है वह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, और वह 18 जनवरी को होगा, और वह शुक्र जो है आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो 18 जनवरी से पहले की जो है उसमें आपको शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत पैसे का फायदा भी 18 जनवरी से पहले थोड़ा बहुत हो सकता है, विशेष नहीं। और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे आमोद प्रमोद में समय ज़्यादा व्यतीत करना, 18 जनवरी के पहले एंटरटेनमेंट में ज़्यादा बिजी रहना, ये 18 जनवरी के पहले इस तरह के योग बनते हैं। अब हम बात करेंगे 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में, 13 फरवरी से 13 मार्च। तो अब इस समय सूर्य जो है आपके अष्टम में चले जाएंगे, और यहाँ पर शनि और सूर्य की युक्ति बन जाएगी, और इसी के साथ में बुध, शुक्र और मंगल तीनों ग्रह आपके यहाँ पे बने रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 20 फरवरी को होगा जब वो अष्टम में जाएंगे, और शुक्र का 7 मार्च को होगा। तो इसके अंदर जब सूर्य का राशि परिवर्तन आपके अष्टम में हो रहा है तो एक चीज़, और शनि और सूर्य की युक्ति भी बन रही है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो बहुत आपके मन के मुताबिक नहीं हो। कुछ खर्चे ऐसे हो सकते, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो सकती है जो मन को थोड़ा सा, फैमिली इश्यूज़ के, पारिवारिक घटनाएं कुछ ऐसी घटित हो सकती है जो आपको थोड़ी सी कम पसंद आए। इसी के साथ में जब बुध का यहाँ पर गोचर हो जाएगा 20 फरवरी को, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें आप 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक बुध आपके अष्टम में बने हुए रहेंगे। तो बुध देव यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे, थोड़ा सा मतलब फायदा देंगे, ज़्यादा विशेष नहीं कह सकते, लेकिन खर्चे तो यह भी करवाएंगे। थोड़ा सा मतलब कि सोच समझ के खर्चा करेंगे। खर्चा आ गया लेकिन उसको सोच समझ के किया, एकदम खुले हाथ से नहीं किया, तो ये इस तरह से करेंगे। और शुक्र जो है वह 7 मार्च को ये आपके जो है राशि परिवर्तन कर यहाँ पर भी आपके ये अष्टम हाउस के अंदर आ जाएंगे, और ये अष्टम हाउस के आने के बाद में ये थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा करेंगे। तो यह समय ऐसा होगा कि कुछ तैयारियों का होगा, मतलब 13 फरवरी से 13 मार्च का समय ऐसा होगा कि खुद के अंदर कुछ परिवर्तन चाहते हैं,
खुद के अंदर कुछ अन्वेषण जैसा दिमाग होना, रिसर्च जैसी कुछ घटना होना, रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, अगर रिसर्च फील्ड के अंदर हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा करना जिसमें आपको मजा आए। तो यह समय इस तरह का रहेगा। और कुछ ऐसी ऑब्स्टेकल्स भी इस समय आएंगे जो मतलब कि बिना फालतू के ही रहेंगे, जिनका कोई मतलब कि आपने प्लान नहीं किया होगा। तो उस तरह के ऑब्स्टेकल्स इस समय आपके जीवन में रह सकते हैं। मंगल आपके इस समय आपके 7th हाउस में ही बने रहेंगे, तो इस वजह से नौकरी में थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा। साथ में जो आपके जो फैमिली के और फैमिली मैटर्स और बिजनेस मैटर्स जो दोनों हैं वह इस समय थोड़े बहुत आपको परेशान करेंगे। एकदम स्मूथ टाइम इस समय नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में यहाँ पर सूर्य देव जो है आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। और यहाँ पर एक इस महीने में अगर अपन नोट रखें सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पे आप 3 ग्रह जो हैं आप अपने 9th हाउस में देख रहे हैं। एक तो सूर्य है, एक राहु है और एक बुध है। राहु तो साल भर यह बने हुए हैं, तो यहाँ पर आके इनको बुध देव ने ज्वाइन किया। और बुध जब 9th हाउस में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, मीन राशि के हो जाएंगे, तो नीच के बुध हैं। अब यहाँ पर 26 मार्च को बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो अपन बात कर रहे हैं 14 मार्च से 26 मार्च के बीच में आपका थोड़ा सा भाग्य का साथ बिल्कुल आपको मिलना बहुत मुश्किल है। इस समय भाग्य के भरोसे आपका काम नहीं होना। और एक और चीज़ है कि अगर कोई काम चलता काम बंद भी हो जाना, मतलब वो काम आप सोचेंगे कि बहुत इजी तरीके से हो जाए, लेकिन उसमें बिना फालतू के ऑब्स्टेकल्स आएंगे। अब राशिफल बताने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डरा दिया जाए। राशिफल बताने का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रहा जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 14 मार्च से लेकर 14 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का टाइम भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। उस समय भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलना, खर्चे ज़्यादा होना, बाहर से अगर कोई न्यूज़ आती है तो थोड़ी सी अपसेट करने वाली, थोड़ा सा मन को परेशान करने वाली न्यूज़ आना, तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना, लंबी यात्राएं नहीं करना। तो अब आपको पता है कि ये कुछ दिन सही नहीं है, तो क्यों नहीं अपना शेड्यूल इस तरह से किया जाए, कुछ ना कुछ परिवर्तन इस तरह से अपने जीवन में लाए जाएं कि इस समय अपन ज़्यादा रिस्की मैटर्स नहीं रखें। थोड़ा सा इस समय सोच समझ के चलें, जिससे जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको थोड़ा हद तक कम कर सकें या उसके लिए प्लान करके तैयार रह सकें। अब दूसरी चीज़ और है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुध यहाँ नीच के रहेंगे और लगभग 26 मार्च तक ये प्रॉब्लम आपके रहेगी, 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, क्योंकि 7 मार्च में बुध आ गए थे यहाँ पर और 26 मार्च तक बने हुए हैं। तो इस समय एक काम कर सकते हैं कि गाय को हरी घास खिलाएं नित्य प्रतिदिन। 7 मार्च से लेकर 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक गाय को हरी घास दें, जिससे आपके जीवन में भाग्य का साथ आपको थोड़ा मिले और बिना फालतू की जो आपके कामकाज में जो रुकावट आने वाली है वह नहीं आए। तो इस तरह से हम ज्योतिष का फायदा दैनिक जीवन में हमको ले सकते हैं। और ज्योतिष लोगों को डराने के लिए नहीं है, उनके जीवन को थोड़ा सा बैलेंस देने के लिए है। समझ में आ गई बात आपको? अब हम तो इस तरह से आपका ही रहेगा। अब यहाँ पर मंगल का गोचर जो है वह 15 मार्च को जो है आपके जो है अष्टम हाउस में हो जाएगा, 15 मार्च। तो अब मंगल के क्या रिजल्ट रहेंगे कि मंगल जब आपके अष्टम के अंदर चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको संतान संबंधी समस्याएं आ सकती है। संतान से रिलेटेड कोई इश्यू आ सकता है। अगर आप परिणय संबंधों में हैं तो वहाँ पर आपका किसी के साथ में मतलब कि ब्रेकअप जैसा या कुछ न कुछ अनहोनी जैसा उस समय हो सकता है। मान सम्मान या प्रतिष्ठा के जो इश्यू हैं, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में बॉस हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत तो आपने की, फल कोई दूसरा ले गया। तो इस तरह का यहाँ जो 15 मार्च से मंगल जब तक अष्टम में रहेंगे, 15 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का जो टाइम है वह इस तरह से संतान संबंधी समस्या, लव अफेयर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम और अपने ऑफिस के अंदर काम करने के बावजूद भी आपको वह मान सम्मान नहीं मिलना जिसके कि आप असली हकदार हैं। तो यह समय इस तरह का रहेगा। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक। तो 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत शानदार रहेगा। लंबी समस्याएं जो आपको ऑफिस के अंदर आ रही होगी या नौकरी में आ रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा काम के अंदर जो बहुत ज़्यादा बर्डन है, काम ज़्यादा है, पैसे का फ़ायदा कम है, तो वह जो है वो काफ़ी हद तक इस एक साल के अंदर, जो मई के एक साल से लेकर 25 का एक साल तक के अंदर आपको इसके अंदर कुछ फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्योंकि गुरु का जो राशि परिवर्तन है वह 1 मई को होने वाला है और वह आपके 11th हाउस में जाने वाला है। और यह गुरु जो है आपको भाग्य का पहले जितना साथ मिल रहा था उससे बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। काफ़ी अच्छा भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा।
अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे थे तो अब उसमें रफ्तार पकड़ेंगे, वहाँ पर सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। नौकरी के अंदर अगर आपको प्रमोशन की डिमांड थी, अगर आप चाहते थे मुझे प्रमोशन चाहिए, तो अब उस चीज़ के योग बनने लग जाएंगे। कब? मई के बाद में। तो मई के बाद में नौकरी का फ़ायदा, कोर्ट कचहरी के मामलों में फ़ायदा, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उसका फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा। मतलब कुल मिला के यह गुरु का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी शुभ है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि अगर बड़े काम अगर इस वर्ष कुछ करना चाहते हैं जिसमें आप भाग्य का ज़्यादा साथ चाहते हैं, तो आपको उसको मई के बाद में प्लान करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको विशेष फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि सूर्य जो है इस महीने उच्च के रहेंगे आपके 10th हाउस के अंदर, तो यह भी आपको फ़ायदा देंगे। यहाँ पर आने की वजह से आपको जो पिछले महीने जो मैंने बोला आपको कि काम करने के बावजूद भी वह मान सम्मान नहीं मिलना, इस वक्त ऐसा नहीं होगा। इस वक्त जो आप काम करेंगे उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे आपने मेहनत कम की लेकिन आपकी वाहवाही ज़्यादा हुई। इस समय आपके प्रमोशन की अगर आप ट्राई कर रहे थे और इस लिस्ट में हैं, तो इस समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रमोशन भी हो पाएंगे। पैसे का भी फायदा होगा, सेविंग भी इस महीने आपकी ज़्यादा होगी। तो यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यह महीना आपके लिए काफ़ी शुभ है गुरु के परिवर्तन की वजह से, सूर्य के यहाँ आने की वजह से। और 24 अप्रैल के बाद में गुरु भी जब आपके अष्टम से निकल जाएंगे तो आपके जो शनि मंगल की युक्ति जो बनी हुई थी वह भी टूट जाएगी। तो यह काफ़ी मतलब कि अच्छा महीना है आपके लिए। मतलब टर्निंग मंथ अगर किसी को कह दिया जाए तो ये महीना जो है टर्निंग मंथ रहेगा। मतलब स्टेप्स होते हैं ना, तो यह एक स्टेप आपको आगे ले जाने वाला रहेगा। कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह कहीं होते हैं, तो वो हमें आपकी जब पैदा हुए थे तब आपके कौन से ग्रह थे, तो आप एकदम ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो होना ही है। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन ऐसी हो कि आपको मई में नहीं होके 2-3 महीने बाद हो जाए। कुल मिला के यह है कि एक साल के अंदर 2024 के मई से लेकर 2025 के मई जून के बीच में यह सब बातें आपके साथ रहेगी। और यह लाइफ में अच्छे परिवर्तन है, पॉजिटिव साइन है गुरु का 11th हाउस में जाना। अब हम बात करेंगे 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में। तो 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में सूर्य जो है आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। सूर्य आपको पिछले महीने भी बेनिफिट दे रहे थे नौकरी के अंदर, सेविंग के अंदर, पैसा बचाने के अंदर, और 14 मई से ले 14 जून के बीच में भी सूर्य आपको विशेष फायदा देंगे। पैसे का बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा इस महीने भी। दूसरा, परिवार के अंदर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फैमिली के अंदर भी कुछ अगर मैटर्स कुछ उलझे हुए थे तो वह अब सुलझने शुरू हो जाएंगे। फैमिली का भी पूरा सपोर्ट इस महीने आपको मिलने लग जाएगा। कुल मिला के सूर्य का जो 11th हाउस में गोचर है और गुरु और सूर्य की यहाँ युक्ति जो बनी है, यह आपको विशेष फायदा देगी इस महीने। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मंगल की। मंगल आपको जो है 1 जून तक आपके थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको फील करवाते रहेंगे, थोड़ा सा आपको परेशान करते रहेंगे, चलते काम में कुछ रुकावट लेके आ सकते हैं। लेकिन 1 जून को जो मंगल स्वग्रही हो जाएंगे 10th हाउस के आने के बाद में, 10th हाउस में आने के बाद में, तो इस वजह से आपको जो संतान समस्याएं या आपके परिणय संबंधों में अगर कुछ दिक्कतें थी तो इस महीने से थोड़ी सी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। कब? 1 जून के बाद में। उसमें आपको थोड़ा सा, अगर आपने कोई नया काम शुरू कर दिया था और उसमें आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे, कोई नई हॉबी शुरू कर दी थी, किसी एजुकेशन लेने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो और वहाँ पर इन्वायरमेंट आपको थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा था, तो 1 जून के बाद में उसमें आप थोड़ा सा बदलाव फील करेंगे और वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट पसंद आने लग जाएगा, लोगों के बीच में आपकी एक्सेप्टेंसी बढ़ने लगेगी। तो यह मंगल इस तरह से स्वग्रही होने के बाद में आपको अच्छा बेनिफिट देंगे। और शुक्र जो है वह आपके 10th हाउस में बने हुए रहेंगे 19 मई तक। तो 19 मई तक ये बने हुए रहेंगे और शुक्र जब 10th हाउस में आते हैं और मेष राशि के हैं, तो इस वजह से आपको विशेष कोई फायदा इस महीने शुक्र की वजह से नहीं होगा। शुक्र आपको फायदा जो देंगे वह 19 मई के बाद में देंगे। 19 मई के बाद में शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे अपने 11th हाउस में जाने के बाद में। तो यह शुक्र आपके लाभेश हैं और वह स्वग्रही हुई हैं। तो यह महीना जो आप मानो 19 मई के बाद में पैसे के हिसाब से बहुत ही शानदार है, धन के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से बहुत ही अच्छा महीना है। इस महीने अगर कोई बड़ी डील मिलती है आपको, तो आपको उसको अच्छी तरह से सोच समझ कर ले लेना चाहिए, उसमें फायदे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यह महीना पैसे के हिसाब से आपको फायदे देने वाला है। विशेषकर 19 मई के बाद में सूर्य बेनिफिट कर रहे हैं, शुक्र बेनिफिट कर रहे हैं, गुरु बेनिफिट कर रहे हैं और मंगल 1 जून के बाद में थोड़ा बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। तो जब इतने सारे ग्रह अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा क्यों नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ें, जो भी डील आए उस पर कोशिश करें कि वह
ले लें आप तो उसमें आपको विशेष फायदा होने के योग रहेंगे। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मंगल जो है आपके स्वग्रही होके रहेंगे। तो मंगल इस समय आपके नौकरी के अंदर थोड़ा बहुत फायदा करेंगे। अगर आप बॉस हैं तो आपको विशेष फायदा करवाएंगे। दूसरा, बच्चों से रिलेटेड इश्यू, वो जो पिछले महीने जो बातें कही थी वह इस महीने कंटिन्यू रहेगी। लव अफेयर्स के बीच में फ़ायदे, कोई नई एजुकेशन लेने गए तो वहाँ फ़ायदे, तो वो सब कुछ आपका इन्वायरमेंट यहाँ पर धीरे जैसे जैसे मंगल के अंश बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डे बाय डे उसमें आपको काफ़ी अच्छा लगता रहेगा। इन्वायरमेंट आपके आसपास काफ़ी अच्छा रहेगा। समाज के अंदर भी आपका थोड़ा वर्चस्व बना हुआ रहेगा। गुरु आपके आ ही चुके हैं। अब यहाँ पर जो एक चीज़ होगी कि बुध जो है वह आपके स्वग्रही रहेंगे 29 जून तक। तो खर्चे भी बुध जहाँ जहाँ जब जब जाएंगे तो वहाँ आपके थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन अब ये जो है 12th हाउस में आ गए हैं और स्वग्रही हैं, खुद की राशि के ही हैं, शुक्र के साथ है, सूर्य के साथ है। तो अब इस महीने से आपके खर्चे भी कुछ कम होने शुरू हो जाएंगे। पहले 2 महीने में आपने देखा आपको पैसे का फायदा हो रहा था, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे भी होते रहेंगे। इस महीने आप देखोगे पैसे तो थोड़ा सा कम ही आएगा पहले के मुकाबले, लेकिन इस महीने यह अच्छी बात रहेगी कि खर्चे कम रहेंगे, खर्चे बैलेंस रहेंगे, खर्चों में आपको कमी लगेगी। तो यह महीना आपके हिसाब से, बुध के हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब कम करवा देगा। बहुत ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कम करवा देगा। और शुक्र का जो 7 जुलाई को आपके लगन के अंदर गोचर हो जाएगा तो आपके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स भी कर देगा। मतलब एक हम एक बिना फालतू की रेस करते रहते हैं हर आदमी के साथ में अपने चारों तरफ की वातावरण के अंदर, और हमें पता ही नहीं होता उससे हमारी जो सुख जो है कम होता रहता है, हमारा मेंटल पीस जो है खो जाता है उस चक्कर में। तो यह समय इस तरह का रहेगा कि 7 जुलाई के बाद में आप थोड़ा सा पीस फील करेंगे। आप इस तरह कहेंगे कि मुझे मेरी ज़िंदगी में शांति चाहिए, और वो शांति आपको इस समय मिलने लगेगी। आप थोड़ा सा टाइम जो है मौज मस्ती में, आमोद में इस तरह से व्यतीत करेंगे। तो यह 7 जुलाई के बाद का समय जो रहेगा इस तरह से आपकी लाइफ को परिवर्तन करेगा। कुछ खर्चे तो आपके होंगे ही इस महीने, शुक्र की वजह से होंगे, और वो विलासिता के चीज़ों पर, या आपको ऐसा लग सकता है कि बेफालतू के खर्चे इस महीने रहेंगे जो आपके स्टेटस सिंबल को बढ़ाने वाले रह सकते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में, विशेषकर 7 जुलाई के पहले। अब हम बात करते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में अगर हम देखें तो सूर्य जो है आपके लगन में बने हुए हैं, तो और वहाँ पर शुक्र भी है और बुध भी है, 3 ग्रह यहाँ पर हैं। और शुक्र का राशि परिवर्तन 31 जुलाई को है, और बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई तक तो यह तीनों ग्रह यहाँ पर बने हुए हैं। बुध जब राशि परिवर्तन कर लेंगे और 2nd हाउस में चले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। परिवार के अंदर जो थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही थी उसमें थोड़ी सी आपको रिलीफ मिलेगा। और वह रिलीफ कैसे मिलेगा, थोड़ा सा उनके ऊपर आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, थोड़े से आपके खर्चे करेंगे। ये पारिवारिक फैमिली इश्यूज पे थोड़ा सा आपका खर्चा होगा, लेकिन वो आपको रिलीफ देने वाला होगा, उससे आपके संबंध मजबूत होंगे। सूर्य जब शुक्र के साथ में यहाँ पर आ जाएंगे, पहले तो शुक्र अकेले थे, लेकिन अब यहाँ इस महीने में सूर्य यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो खुद के अंदर कुछ डिसिप्लिन लेके आएंगे। पिछले महीने जो मैंने आपको बोला मौज मस्ती में थोड़ा सा इन्वायरमेंट रहा होगा, थोड़ा सा खुद को आप लग्जरी फील करवाना चाहते होंगे, तो इस महीने थोड़ी सी उसमें कमी आएगी। जीवन में थोड़ा सा आप ऐसा करेंगे कि थोड़े सा डिसिप्लिन लेकर आएंगे, और पारिवारिक इश्यूज इस समय आपका ध्यान ज़्यादा खींचेंगे। फैमिली मैटर्स में आप जो है ज़्यादा बिजी रहेंगे। आप ऐसा चाहेंगे कि जो सेविंग जो होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस महीने इस मामले के चर्चे ज़्यादा रहेंगे। इस मामले पर आप ज़्यादा गंभीरता के साथ में विचार करेंगे। अब यहाँ पर मंगल जो है इस महीने आपने देखा हो तो आपके 11th हाउस में आ जाएगा। मंगल इस महीने जो है आपके 11th हाउस में आ जाएगा, 13 जुलाई को आ जाएगा। 13 जुलाई के बाद में यही बना रहेगा। तो यह मंगल जो आपके 11th हाउस में आ गया है, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हैं, या आप इंजीनियर हैं, या मंगल से जुड़ा हुआ अग्नि प्रधान अगर आपका कोई बिजनेस है और आप गणित पढ़ाते हैं, या मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ कुछ अगर आपका काम है, तो आपका यह महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। जब तक मंगल आपके 11th हाउस में रहेंगे, पैसे के मामले में आपको विशेष बेनिफिट करवाएंगे। संतान संबंधी शुभ समाचार आपको मिलेंगे। परिणय संबंधों में भी बहुत तेजी देखने को मिलेगी, और मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगेंगे। तो यह 15 जुलाई से 15 अगस्त का समय जो है आपके लिए इस तरह का रहने वाला है। फैमिली इश्यूज़ की तरफ ध्यान रहेगा, वहाँ खर्चे होंगे, लेकिन आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। अगर आप मंगल से जुड़े हुए बिजनेस में हैं तो आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक,
तो यहां पर अब जो है सूर्य जो है आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे, खुद की राशि के ही हो जाएंगे। अब यहां पर आपको पिछले महीने से आपका ध्यान जो है अपने फैमिली मैटर्स पे ज़्यादा होगा, आपकी सेविंग पे ज़्यादा होगा। इस महीने भी इस तरह से थोड़े से रहेंगे, पैसे खर्चे इस तरह से रहेंगे। बुध का 22 अगस्त को बुध वापस जो है बैक होके लगन के अंदर आएंगे और 4 सितंबर को वापस चलेंगे। तो 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में यह जो टाइम है 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में, ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, क्योंकि यह लगन के अंदर 12th हाउस का लॉर्ड आ रहा है और यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पर कर्क राशि और बुध उसका अतिशत्रु। तो अगर यहाँ पर आता है तो आपके हेल्थ इश्यू हैं, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेस हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो इस वक्त यहाँ थोड़ी सी परवान चढ़ सकती है। तो इस वक्त आपको जब भी बुध के उपाय आपको करने होंगे, वहीं आप गाय को घास खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके हेल्थ में भी बेनिफिट होगा। वैसे एक चीज़ और बता देता हूँ, आपका जो लगन का लॉर्ड है वह चंद्रमा है, कर्क राशि का लगन का लॉर्ड जो है चंद्रमा होता है। तो इस वजह से आपको सूर्य को, अगर आप शिवलिंग को जल अगर नित्य प्रतिदिन चढ़ाएं, अगर आपकी हेल्थ में किसी तरह का इशू आता है तो यहाँ आपके लिए एक तरह का वरदान है। तो यहाँ आपको जीवन भर करना चाहिए अगर आपकी हेल्थ में इशू है, चंद्रमा को शुभ करने का। और दूसरा, पानी को कम व्यर्थ करें, पानी फालतू नहीं बहाएं। अगर आप पानी फालतू नहीं बहाते हैं तो भी आपका चंद्रमा जो है मजबूत रहेगा और आपके शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या व्याधि, अगर कोई बीमारी है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो चंद्रमा आपका मजबूत होता है। और भी बहुत सी चीज़ें फिर कभी लेटर ऑन बात की जाएगी, लेकिन अभी आपको ये 2 चीज़ें मैंने बताई, पानी व्यर्थ नहीं करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना। और बुध जो है मैंने आपको बताया 22 अगस्त से 4 सितंबर तक आपकी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। शुक्र जो है वह आपके सेकंड हाउस में बने हुए रहेंगे। तो अब यहाँ पर शुक्र जो है आपके लाभे से और वह धनेश में गए, तो इस महीने थोड़ा बहुत खर्चे के साथ में थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है खर्चा ही खर्चा, पारिवारिक इश्यूज में थोड़ा बहुत खर्चे के साथ में थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी। पैसे के हिसाब से भी थोड़ा बहुत समय यह सही रहेगा। उसके बाद में 26 अगस्त के बाद में शुक्र जो है वह आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में ये नीच के हो जाएंगे। तो 26 अगस्त तक अगर बात की जाए तो शुक्र का साथ है, 26 अगस्त के बाद में थोड़ा सा साथ कम है। अगर आप कोई इधर उधर की ट्रेवलिंग ज़्यादा करते हैं, अगर आप खुद व्हीकल चलाते हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कब तक रहना चाहिए? 26 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक, 26 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। शुक्र नीच के हैं, वाहन के कारक भी हैं, आपके लिए तो बहुत स्ट्रांगली वाहन के कारक हैं। और जब वह नीच के हो जाते हैं तो वाहन चलाने में या नया वाहन लेना या वाहन में कोई डील करना या मकान में कोई डील लेना, मकान खरीदना, नया मकान खरीदना या फिर माता से जुड़े हुए जो इश्यूज होते हैं उनमें कोई लापरवाही करना, तो यह जो टाइम रहेगा आपका 26 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक का, इन सब मैटर्स में अपन को सावधानी रखनी है। हो सकता है तो इनको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में यह काम करें। इनसे जुड़े हुए किस मुद्दे बता दिए, वाहन का, माता का, जमीन जायदाद के मैटर्स, इनमें आपको इस समय थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। तो इस समय जब हम देखेंगे तो सूर्य जो है आपके जो है 3rd हाउस में आ जाएंगे और सूर्य जब 3rd हाउस में आएंगे तो आपको पहले जो फायदा इतना सूर्य का नहीं मिल रहा था, इस महीने आने के बाद में छोटे छोटे चेंजेस अगर आपने कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर तो उसको एक तेजी लाएंगे। उन छोटे परिवर्तन के अंदर एक मतलब कि रफ्तार तेज कर देंगे और वह आपके लिए शुभ रहेगा, काफ़ी अच्छा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। शुक्र यहाँ पर नीच के बने हुए रहेंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन चीज़ों के बारे में आपको सावधानी रखनी है। कब तक रखनी है? 19 सितंबर तक आपको रखनी है। फिर 19 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में, 19 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच का जो टाइम है वह उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। किन चीज़ों? मकान और वाहन के मैटर हो गए, अगर कोई नया मकान या वाहन की कोई डील आ रही है तो वो ले लीजिए। माता से जुड़े हुए अगर कोई खुशखबरी इस समय आपको मिल सकती है। तो पहले 19 सितंबर के पहले ये चीज़ें अच्छी नहीं थी और 19 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में ये सब चीज़ें अब सुधरने लग जाएगी, इनमें आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और होगी, वह यह होगा कि मंगल का जो है 27 अगस्त जो है वहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है और वह आपके 12th हाउस में आ रहे हैं। मंगल जो है 27 अगस्त को आ जाएंगे आपके 12th हाउस में, मिथुन राशि को हो जाएंगे। तो पहले जो पैसे का फायदा मिल रहा था, जो आपके संबंध लोगों के साथ अच्छे चल रहे थे, मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको बढ़ोतरी लग रही थी, अब थोड़ा सा चैलेंज वाला टाइम शुरू हो जाएगा।
अब आपके ऊपर बेफालतू के इल्जाम लग सकते हैं, बेफालतू आप संतान समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, आप रिलेशनशिप के इश्यू में बेफालतू की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यह टाइम जो है उस समय थोड़ा सा अच्छा था। इस समय जो है मंगल का जो 12th हाउस में गोचर है वह आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है इन मैटर्स के अंदर जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। तो यहां पर जो है मंगल का 21 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होने वाला है और वह आपके लगन में आकर नीच के हो जाएंगे। अब जब मंगल नीच के हो जाते हैं आपके लगन के अंदर आकर, तो एक चीज़ आप मान लीजिए, अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान दें, हेल्थ में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करें, और आपके जो संतान इश्यूज़ हैं उनके बारे में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा सा बचिए। संतान से जुड़े हुए कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन इस समय नहीं लें जो उनकी लाइफ को परिवर्तन करने वाला। छोटा मोटा डिसीजन की बात नहीं कर रही, अगर उनके लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है कोई डिसीजन तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के लें, या अपनी संतान की जन्म कुंडली का आकलन करवाने के बाद में लें। खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट कम लें, दूसरों का सहयोग लें, हो सकता है कि आपको सही एडवाइस मिल जाए। और इस समय जो है एक चीज़ मैं और आपको कहूँगा कि इस समय लोगों को फालतू की एडवाइस देने से भी बचें। लोगों को एडवाइस नहीं दें। अगर आप कोई एडवाइस देंगे तो हो सकता है आपकी एडवाइस की वजह से उसका कुछ नुकसान हो जाए, और हो सकता है उसका फायदा हो जाए लेकिन फिर भी वह आपको ही नुकसान के लिए उत्तरदायी समझे। तो यह समय इस तरह से रहेगा जब तक मंगल नीच में रहेंगे, आपको किसी को मंगल नीच के रहेंगे तो आपको किसी को एडवाइस नहीं देना। संतान से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं या परिणय संबंध के बीच में या कोई नया कोर्स ज्वाइन कर लेना, यह सब चीजें बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव परिणाम ज्यादा मिल सकते हैं। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें कि यह टाइम थोड़ा सा 21 अक्टूबर के बाद में इन मैटर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य जो है इस महीने आपके 4th हाउस में चले जाएंगे और नीच के रहेंगे बुध के साथ में 29 अक्टूबर तक यहाँ बने हुए रहेंगे। तो यहाँ सूर्य तो आपको बेनिफिट नहीं दे रहे, बुध थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बेनिफिट दे सकते हैं। तो इस समय जो है सूर्य के नीच के होने की वजह से पारिवारिक मैटर्स के अंदर या सेविंग के अंदर आपके कुछ खर्चे बड़े भी हो सकते हैं। मकान के ऊपर, वाहन के ऊपर आपका कुछ 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आप कोई बहुत बड़ा खर्चा भी कर सकते हैं, इसके भी योग बनते हैं। अब हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में। तो जब हम 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक ही राशि परिवर्तन इस महीने होने वाला है और वह है शुक्र का, जो 2 दिसंबर को होगा। और बाकी सूर्य आपके पंचम हाउस में बने रहेंगे, बुध आपके पंचम हाउस में बने रहेंगे, मंगल आपके लगन के अंदर रहेंगे। तो मंगल के परिणाम जो मैंने पहले बताए हैं जो पहले, तो वह इस महीने भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य जो नीच अब नहीं रहेगा, आपके 5th हाउस में आ जाएगा। तो सूर्य और बुध की यहाँ पर कुछ युक्ति भी बनेगी। तो यहाँ पहले से तो बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर इसको नहीं कहा जा सकता। तो जो पिछले महीने जो मैंने आपको चेंजेज जो सावधानियां बताई थी, वहाँ इस महीने भी आपको सावधानियां रखनी है। एक चीज़ इसके अंदर और आप ऐड कर सकते हैं कि 2 दिसंबर के बाद में आपको अपने लाइफ पार्टनर और फैमिली पार्टनर के साथ में भी अपने संबंधों को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। उनको भी कोई भी मैटर उनको आपको अनडिसिप्लिन वे में या लापरवाही के साथ में हैंडल नहीं करना चाहिए। नौकरी के अंदर भी अगर आपको देखा जाए तो शुक्र जब तक 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक 6th हाउस में रहेंगे, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अपना काम को सीरियसली लेना चाहिए, तो आपको सही रहेगा। नहीं तो शुक्र की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर आपको पूरे 12 महीने का राशि फल बताया है और आपको यह भी बताया है कि कहाँ अच्छा है और कहाँ बुरा है, और अगर बुरा है तो क्यों बुरा है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और बुरा है तो उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या प्रयास आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। राशिफल बताने का मतलब ही ये होता है कि आपको पहले से कुछ चीज़ें आपके लाइफ के बारे में बता दी जाए, एक पिक्चर थोड़ी सी आपको दिखा दी जाए। हम इससे भी बेहतर वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आपसे बस एक ही निवेदन रहता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उसकी तुरंत जानकारी पाएं। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि लोग हमसे कहते हैं कि आपने वो वीडियो डाला ही नहीं, और हम कहते हैं हमने डाल दिया और वह त्यौहार ही निकल जाता है। जैसे दीपावली निकल गई, होली निकल गई, उसके बाद में जाके वह लोग वीडियो देखते हैं, फिर हमें कहते हैं कि हमने तो अब देखा, उस समय देख लेते तो अच्छा रहता। तो ऐसा नहीं हो तो आपसे अनुरोध है कि नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।